जौनपुर व्यापार मंडल के समस्त माननीय सदस्यों को हमारा सादर प्रणाम। बदलाव बेहतर है, देर से आता है, आने में बहुत समय लगाता है, लेकिन जब भी आता है सब कुछ पूरी तरह से बदल देता है। फिर चाहे वो कोई पुरानी सोच वाला नाकाबिल इंसान हो या उसकी बनाई गई सालों की सड़ी गली परंपराएं हों, सब बदल जाती है। खैर, ये बदलाव आपको अपने आसपास में दिखाई दे ही रहा होगा। यहां पर सब कुछ नया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। पहले से और ज्यादा बेहतर और ज्यादा भव्य। वैसे भी बसंत पंचमी तो त्योहार ही बदलाव का है। शाखों से पुराने फूल टूटकर गिर जाते हैं और नए फूल आकर अपनी महक को बिखेरते हैं। तो आइए इस बदलते मौसम का स्वागत करते हैं और मां सरस्वती को अपनी श्रद्धा से भोग चढ़ाते हैं। नया दौर, नया भोग। बोलो वीणा वादिनी मां सरस्वती की जय। पंडित जी शुरू कीजिए। इसमें तो कॉकरोच है। माँ के प्रसाद में कॉकरोच? ये कैसा बदलाव हुआ? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। प्रसाद में कॉकरोच? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है गिरे हुए इंसान ने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए ऐसी गिरी हुई हरकत की होगी। क्यों बबली देवी? हम कहाँ जाने? जो गिरे हुए हैं वो जाने। क्या बोल? शांत हो जाइए। ये वक्त ये सारी बातें करने का नहीं है। इस वक्त पूरे जौनपुर की नजर हम पर है। OMG, अगर पूजा में प्रसाद नहीं चढ़ा तो शिवा की तो पूरे शहर में OMG हो जाएगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे रहते हम शिवा की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। प्रसाद चढ़ेगा, जरूर चढ़ेगा। हम कुछ करते हैं। अर्नव जी, हर साल पापा जी खीर का भोग लगाते आए हैं ना, इस साल भी देवी माँ को खीर का ही भोग लगेगा। You are great, पल्लवी। और अर्नव जी, इस हलवे को फेंकेगा मत। ये कॉकरोच मंगरेल का है, नकली है। क्या? ये नकली है? जी, और खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना। हाँ, वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या अर्नव जी, इतने मुश्किल समय में भी आप हमारी क्लास लगाने खड़े हो गए। पल्लवी, पल्लवी। अब हटिए हमारे रास्ते से, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमने कहा था ना शिवा, हम लोगों को हम पर हंसने का मौका नहीं देंगे। शुक्रिया पल्लवी जी।
पल्लवी ने जो कहा था कर दिखा। I'm so proud of her. Me too. आपने सिर्फ हमारी इज्जत ही नहीं रखी, बल्कि आपने इस पूजा की मर्यादा भी बचा के रखी है। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, अब पूजा आरंभ करें। माँ, अपना हाथ आगे कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। जजमान, आप पूजा में ध्यान दीजिए। जी। अब आप प्रसाद के सभी पात्रों पर स्वास्थ्य का चिन्ह बना दीजिए। पल्लवी जी काफी देर से दिखाई नहीं दे रही और वो अर्नव भी नहीं है यहाँ पर। माँ, आपने पल्लवी जी को किसी काम से भेजा? नहीं तो अभी तो यही थी। छोटी मामी ना, मैंने देखा था अर्नव मामा उनको बहुत गुस्से में खींच के ले जा रहे थे और बोल रहे थे तुम शिवा की मदद कर रही हो ना पूजा में, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अर्नव, शिवा पूजा से ऐसे उठ के नहीं जाते बेटा, नहीं माँ, हमें इस वक्त छोड़िए। नहीं। शिवा, शिवा। अब कौन करेगा ये पूजा? वाह पल्लवी, क्या प्लानिंग की है तुमने, जीनियस हो तुम। इसका सारा क्रेडिट जाता है, क्रेडिट जाता है। हाँ, वो बिट्टू और पवित्र दीदी को भी जाता है। बिट्टू ने हमारे कहने पर शिवा को भड़काया और अब अगला कदम दीदी उठाएंगी। OMG, पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए ना। अगर शिवा यहाँ पर नहीं है तो हम शास्त्री जी से पूजा करवा लेते। वैसे भी हर साल तो वही करते हैं, वो और भी अच्छे से करेंगे। क्यों, क्या बोलते हैं आप सब लोग? सही बोल रही हो ना मैं? पल्लवी जी, पल्लवी जी, अर्नव, छोटू, जहां भी हो इसी वक्त वहां से निकलो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पूजा शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। क्यों भाई? हाँ हाँ, शास्त्री जी पूजा करेंगे। हम तो चाहते हैं कि शास्त्री जी ये पूजा करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त अगर बीत गया तो अब शकुन हो सकता है। शास्त्री जी, कृपया आप आइए, पूजा आरंभ कीजिए। एक मिनट, क्या
क्या शास्त्री जी और क्यों शास्त्री जी? हाँ, अरे माना व्यापार मंडल का अध्यक्ष शिवा यहाँ नहीं है, लेकिन हम हैं उसके खजांची। इसलिए ये पूजा हम करेंगे। आप हटिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम क्या करें? शास्त्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब शास्त्री जी बैठ सकते हैं ना पूजा में शिवा के बिना। अब वो ही तो इनके इतने खास हैं। तो पंडित जी, हम गंगा जल छिड़क के आते हैं। जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। पंडित जी प्रणाम। बस आप फटाफट हम पर गंगा जल छिड़क दीजिए, हमें ही करनी है पूजा। अरे जल्दी कीजिए पंडित जी, काहे इतनी देरी कर रहे हैं? ओम श्री अपवित्र पवित्रो वा सर्वासांगतोपि अस्मिन् पुण्डिकाक्ष शवाभ्यंतर शुचिः। धन्यवाद पंडित जी। तुम दोनों को जाकर ढूंढो जल्दी, और जैसे ही मिले हमें खबर करो। जी शिवा से। चलिए पंडित। अरे आओ खजांची। का है? मदिरा पी कर आए हो? अब बकवास कर रही हैं आप सासू माँ, हमने कोई शराब वराब नहीं पिया, हमें पूजा करने दीजिए। ऐसे कैसे शराब नहीं पी है तुमने? अरे बदबू तो आ रही है। अरे सूंघो ना साहब, हमका तो बदबू आ रही है बहुत। इतनी बदबू? आप शराब पीकर पूजा करने आए? अरे हम आपसे कह रहे हैं, कोई गलतफहमी हो गई, हमने कोई शराब वराब नहीं पी, हमको पूजा करने दीजिए, हटिए। खबरदार जो आप आगे बढ़े। आप निकलिए यहाँ से, चलिए निकलिए। आपको गलतफहमी हो रही है। शास्त्री जी उठिए, 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 उठिए। शांत हो जाइए, आप अब शांत हो जाइए। शास्त्री जी देख लेंगे तुमको बाद में। बस कीजिए, बस कीजिए, टेंशन मत कीजिए। देखिए, मैंने तो पहले ही बोला था कि पूजा शास्त्री जी से करवा लेते हैं। और पंडित जी अब तो मुहूर्त भी निकला जा रहा है। हाँ हाँ, शास्त्री जी पूजा करेंगे। पंडित जी आप पूजा शुरू करिए। शास्त्री जी आप आइए। शास्त्री जी कृपया आप आगे आइए और पूजा आरंभ कीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फाइनली पापा ही पूजा कर रहे हैं जैसा तुमने कहा था। लेकिन हमने जो कहा था वो अब भी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। मतलब कि ये कि हमने आपसे कहा था कि आप और पापा जी दोनों पूजा करेंगे जैसा पापा जी चाहते थे। लेकिन पल्लवी मैं कैसे? आप पूजा करेंगे, जरूर करेंगे। आइए हमारे साथ।
पल्लवी जी को कहाँ लेकर चला गया है अर्नव? अगर पल्लवी जी को जरा भी तकलीफ दी ना तूने, हम तुझे बख्शेंगे नहीं आज। पल्लवी जी, पापा जी चाहते थे ना पूजा आपके हाथों से हो, आपके हाथों से प्रसाद चढ़े, दान हो। तो आइए पूजा शुरू कीजिए। पंडित जी, पल्लवी ये तो वही प्रसाद है ना जिसमें शिवा ने कॉकरोच को देखा था? हाँ, ये वही प्रसाद है। लेकिन हमने तभी आपको बताया था ना कि ये कॉकरोच असली नहीं बल्कि नकली है, मंगरेल वाले। तो ये प्रसाद बिल्कुल पवित्र है, इसे चढ़ाया जा सकता है। पल्लवी जी कहाँ पर हैं आप? तो सरस्वती मैया की जय। इन्हें बच्चों में बांट दीजिए। आओ पल्लवी, अक्सर लोग पैसों का दान करते हैं और तुम किताबें लेके आई हो, पढ़ाई का सामान लेके आई हो। वेरी गुड। इंसान के लिए ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता अर्नव जी, और ये बात हमसे बेहतर भला और कौन समझ सकता है। हम तो इन्हें पढ़ना चाहते थे, लेकिन ये हमें कभी मिली ही नहीं। लेकिन ज्ञान ना सिर्फ किताबों से नहीं मिलता। किताबी ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका जो तुम्हें आता है ना, वो मुझे नहीं आता। दूसरों को खुशियां देना जिस तरीके से तुम्हें आता है, मुझे नहीं आता। मैं तुम्हारी तरह दिमाग इतना तेज नहीं चला सकता, मेरा दिल तुम्हारी तरह इतना बड़ा नहीं। हाँ, अगर बात रही अंग्रेजी में गिटपिट करने की, तो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सच? कुछ तुम मुझे सिखाना, कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मुझे पूरा अपने जैसा बना देना, मैं तुम्हें थोड़ा सा अपने जैसा बना दूंगा। तुमने अर्नव पल्लवी को कहीं देखा? दोनों साथ में हैं और दोनों साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान बना रहे हैं। अर्नव जी जबरदस्ती हमें छत पर लेकर गए थे खाना खिलाने, और उन्होंने हमें गले भी लगाया। पल्लवी जी, हमारे साथ धोखा मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अर्नव जी, हमें डर है कि कहीं शिवा हमें ढूंढते हुए यहाँ तक ना पहुँच जाए। अगर वो यहाँ तक आ गया ना तो बहुत बड़ी आई डोंट मुसीबत। केयर पल्लवी, घर से इतनी दूर, शहर के इस कोने पे उसे कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं? और बड़ी मुश्किल से हमें बहुत टाइम बाद ऐसे अकेले वक्त मिला है पल्लवी। तो उस पल को खराब नहीं करते, सब भूल जाओ।
गजब कैला तू बन गईला नजरवा के गजरवा हो। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के गजरवा हो। जिया लागल तमन मातल, जिया लागल तमन मातल, बना दिहलो भंवरवा हो। पल्लवी जी, पल्लवी जी, ये पुस्तक तो हमारे दुकान की है। ए, रुको 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 रुको, ये पुस्तक आपको दी किसने बेटा? बेटा बताओ, ये पुस्तक आपको किसने दी? अरे ये पुस्तक तो मेरी दुकान। ए, रुको 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 रुको, ये पुस्तक आपको दी किसने बेटा? बेटा बताओ, ये पुस्तक आपको किसने दी? अरे ये लीजिए। पल्लवी जी, ये सब क्या है पल्लवी जी, और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप जानती हैं हम कितना परेशान हो गए थे जब बिट्टू ने हमें आकर बताया कि वो अर्नव आपको घसीट कर कहीं लेकर जा रहा है। बिट्टू ने तुमसे झूठ नहीं कहा था। अर्नव जी हमसे नाराज थे। उन्हें छोड़कर हमारा तुम्हारे पास आना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज की पूजा हम तुम्हारे साथ ना कर पाए, इसीलिए जबरदस्ती वो हमें घर से इतनी दूर लेकर आए। लेकिन हम भी बहुत गुस्सा हुए, बहुत सुनाया उन्हें, बहुत बुरा भला कहा, और फिर वो नाराज होकर हमें यहाँ अकेले छोड़कर चले गए। और फिर हमें यहाँ कुछ गरीब बच्चे दिखे तो हमने सोचा इन्हें किताबें बांट कर ज्ञान के रास्ते पर मोड़ना भी तो एक तरह से पूजा ही हुई। इसीलिए हम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पल्लवी जी, हमें माफ कीजिएगा। हम आपको लेकर इतना परेशान हो गए थे कि आते ही आप पर गुस्सा कर दिया और इतना कुछ बोल गए। सॉरी। अर्नव जी, वो देखिए छोटू। आप जाइए यहाँ से प्लीज। और तुम? मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के थोड़ी ना जाऊं। हमें कुछ नहीं होगा अर्नव जी, प्लीज। आइए, हमें अब घर चलना चाहिए। इसी के साथ ये पूजा संपन्न हुई। अब आप एक कलश माता रानी के चरणों में रख दीजिए। बोलो वीणा वादिनी सरस्वती माता की। हम आ गए पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। लेकिन जजमान,
पूजा तो संपन्न हो गई है। पूजा हमारे बिना कैसे हो सकती है? पीछे हटिए। क्या कर रहे हो शिवा? कलश गिर जाता। गिरता तो गिर जाता। ये पूजा हमें करनी थी पल्लवी जी। इस आदमी ने पूजा की तो की कैसे? हाँ? कैसे? कैसे? जजमान, आप शांत हो जाइए। आप पूजा बीच में छोड़कर चले गए थे। मुहूर्त का समय बीता जा रहा था, इसलिए आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। मुहूर्त के रहते ये पूजा संपन्न हो गई। शिवा! जजमान, आप शांत हो जाइए। लीजिए प्रसाद। कौन बात नहीं पंडित जी, इनको प्रसाद ना ही लेना है, कौन बात नहीं, हमका दे दीजिए। हम पहले ही प्रसाद खाए हैं, दोबारा खाएंगे। काहे कि सरस्वती माता का आशीर्वाद और प्रसाद हर एक के नसीब में नहीं होता। शिवा नहीं, चलो यहाँ से हम कह रहे, चलो चलो। एड़ी से लेके चोटी तक पूरा जोर लगाया तुमने, लेकिन फिर भी न शिवा से पूजा करवा पाई न खुद कर पाई। ई का कहते हैं माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी का इंसाफ। देख लिया दुश्मन भौरिया। बोलो सरस्वती माता की बोलो सरस्वती माता की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। कहाँ चला गया था तू शिवा? हाँ? अगर तू इस तरह पूजा बीच में छोड़कर नहीं गया होता तो वो पुरुषोत्तम शास्त्री अर्नव शास्त्री माँ। अर्नव? हाँ माँ, अर्नव। ये सारी साजिशें उसी ने रची है, उसी ने किया ये सब कुछ ताकि हम यहाँ से बाहर चले जाएं और पूजा कर पाए वो पुरुषोत्तम शास्त्री। लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं माँ, उसकी खुशी हम ज्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे, नहीं देंगे। शिवा, शिवा, कहाँ जा? सुनता भी तो नहीं है मेरी। सही कहा शिवा ने, ये सारी की सारी साजिश अर्नव शास्त्री ने ही रची है और उसके साथ उसकी बीवी पल्लवी भी इसमें शामिल है। दोनों ने साथ मिलकर किया है ये सारा कांड। पर आप जरा सोचिए, जो प्रसाद शिवा चढ़ाने वाला था अचानक से उसमें कॉकरोच निकल आता है और फिर पल्लवी पहले से बनाकर रखा हुआ दूसरा प्रसाद लेकर वहां पहुंच जाती है जो हर साल पुरुषोत्तम शास्त्री वहां चढ़ाता है और फिर पुरुषोत्तम शास्त्री के हाथों से ये पूजा संपन्न होती है। आपको इस पूरे के पूरे कांड में कहीं भी पल्लवी के हाथों की बू नहीं आ रही है? सोचिए इसके बारे में और समझाइए शिवा को। हमें आपसे कुछ बात करनी है शिवा। हम चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ कोई भी हमारा यकीन नहीं करने वाला।
अर्नब जी के तरफ के लोग हम पर धोखेबाज होने का लांछन लगाएंगे और आपको चाहने वाले साजिशें रचने का। शिवा, हमसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा। हम यहाँ से कहीं दूर ले चलो, यहाँ से कहीं बहुत दूर, अर्नब जी से दूर। मकान, दुकान, बिजनेस, जो कुछ भी है उसे बेचकर यहाँ से कहीं दूर चलते हैं ना, अपना घर बसाते हैं। ये आप क्या बोल रही हैं पल्लवी जी? सही कह रहे हैं हम शिवा। एक बार अग्नि परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन रोज रोज हर कदम पर हर किसी के सामने किसी के भी कहने पर हम अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी ना शांति से जीना चाहते हैं। आपके और अर्नब जी की रोज रोज की लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, दुश्मनी हम नहीं झेल सकते। हमें नहीं चाहिए ये सब शिवा, नहीं चाहिए। तुम चाहते हो ना हम अर्नब जी से दूर हो जाए, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को अपनी आंखों के सामने रखकर उसे अपने दिल से निकालना कितना मुश्किल होता है ना, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है शिवा। हमें अंदाजा है पल्लवी जी, अंदाजा है हमें। आपके सामने होते हुए भी ना आपसे बहुत दूर रहे हैं हम। इस तकलीफ को समझ सकते हैं हम। जानते हैं ना, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं हम भी उसी तकलीफ से जाएं। शिवा, हम तुम्हारी तरह उतने मजबूत नहीं है। हम टूटते जा रहे हैं, हर दिन टूटते जा रहे हैं। हम टूट चुके। आधी जिंदगी बीतने के बाद मेरे बेटे को उसका हक मिला है, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी खातिर ये सब छोड़कर कहीं और चला जाए? ये बिल्कुल नहीं होगा। हक की बात कर रही हैं आप? हक तो अर्नब जी और आनंद भैया का भी बनता है ना, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। बात वही है ना, यहाँ पर खुद के सिवा किसी को और कोई दिखाई नहीं देता है। सब अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपना फर्ज किसी को दिखाई नहीं देता। शिवा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, प्लीज हमें यहाँ से दूर ले चलो। इस परिवार से, इस घर से, इन लोगों से हमें दूर जाना है, बता हम नहीं जी पाएंगे। नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। नहीं शिवा, हरगिज नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। होगा माँ। शिवा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरी बात सुन। माँ, जैसा पल्लवी जी कहेगी वैसा ही होगा। सब कुछ बेचकर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे माँ। शिवा, तांकु शिवा, हमारी बात को समझने के लिए और हमें मरने से बचाने के लिए तांकु।
है आप? फोन उठाइए अर्नब जी। छोटी मामी, एक गिलास पानी देना। हाँ। ये बिट्टू बेटा, तुम जानते हो तुम्हारे छोटे मामू कहाँ हैं? मैंने छोटे मामा को तो बहुत देर से नहीं देखा है। बस 1 मिनट रुको, 1 मिनट। पासा फेंक दिया है हमने। बिट्टू बेटा, हमारा एक काम करोगे? अपने छोटे मामू को ढूंढो और जैसे वो मिल जाए ना, उन्हें चिट्ठी दे देना। और ध्यान रखना किसी को पता ना चले। हाँ, ये लो। छोटे मामी, कुछ और देना है क्या आपको? उन्हें कुछ और? क्या? सोचो। बिट्टू, साफ साफ बताओ ना। वो शैतान। मामा कैसे मिल पा रहे हो? ठीक है ना? अरे क्या कर रहे हो? देख कर नहीं जा सकते। अरे गलती आपकी है। हमारी गलती? कहाँ कहा तुमने हमारी गलती? पूरा दिन हमारा गलती करते रहते हो, पढ़ाई लिखाई करनी होती नहीं है। होमवर्क किया तुमने? अरे वही तो करने जा रहे थे, आपने पकड़ लिया। अब तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें साथ लेके चलेंगे। तो तुम बदमाश हो चुके हो, बहुत ज्यादा बदमाश हो चुके हो तुम। क्या है ये? किसने लिखा है? ये क्या है इसे तो आप पढ़कर भी समझ सकती हैं, लेकिन लिखा किसने है इसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि हमारा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। पल्लवी, पल्लवी ने लिखा है ये। पल्लवी? पल्लवी नहीं तो और कौन? सुहासिनी जी, हम तो पहले से कह रहे हैं कि पल्लवी शिवा को धोखा दे रही है, उसके साथ खेल रही है, लेकिन कोई हमारी मानता ही नहीं। लेकिन घर बेचने की बात कहकर उसने इस बात का सबूत दे दिया है कि वो कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। ये तो सिर्फ अंदाजा ही है शाश्वत जी। ये कोई सबूत नहीं है जिस पर यकीन करके पल्लवी को दोषी माना जा सके। लेकिन हमें सबूत चाहिए, पक्का और ठोस सबूत। आपको सबूत भी मिल जाएगा, वो भी पक्का और ठोस। अन्ना जी क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। अरे यार, बस अब ठीक है। अन्ना जी कहाँ थे आप? हम आपको कब से फोन करने की कोशिश करते, आपको फोन भी नहीं लग रहा था। मैं मजबूरी, मेरा पिट्टू क्या आता आपको? एक साथ इतनी सारी शिकायतें। माना कि हम एक मिशन पे हैं, बट उस मिशन के अलावा भी तो हमारी कोई जिंदगी है या नहीं। और आज का दिन हमारी उस जिंदगी के लिए और हमारी जोड़ी के लिए बहुत मायने रखता है। क्यों? आज ऐसा क्या है? आज वैलेंटाइंस डे है। प्यार करने वालों के लिए सबसे खास और सबसे बड़ा दिन। मेरे दिल को क्या हो गया? आपका दिल है, आप ही जाने। अच्छा, ओके। लेकिन आज के दिन दिल की बात दिल में रह जाए, ऐसा तो मुझे से रहा। क्या क्या कर रहे हैं आप? तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है।
तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए तू काफी है जीने के लिए तू काफी है ये क्या है? Will you be my Vaseline? What? Vaseline. तो पल्लवी तुमने ना मेरे प्यार के पिंक बलून को पंचर कर दिया सीधा विल यू बी माय वैलेंटाइन? हाँ जानते हैं हम। समझ में नहीं आया मैं तुम्हारा गला दबा के मेरे लिए जिंदगी में रुपया पैसा मकान दुकान कुछ मायने नहीं रखता शिवा। मेरे लिए सिर्फ तेरी खुशी है और अगर तूने ये फैसला किया है कि तू वही करेगा जो पल्लवी चाहती है तो मैं तेरे फैसले के साथ हूँ शिवा। थैंक यू सो मच। तक ना माँ हमें ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो हमें समझता है, लेकिन अब हमारे पास ऐसे एक नहीं दो इंसान हैं, एक पल्लवी जी और एक आप। थैंक यू सो मच माँ। तू सही कह रहा है, पल्लवी तुझे समझती है, शायद इसीलिए उसने पहल की है तेरा हाथ पकड़कर जिंदगी में एक नई राह पर चलने के लिए। तुझे भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए ना। हाँ माँ, हम आपको वादा करते हैं हर कदम पर पल्लवी जी का साथ देंगे हम। आज वैलेंटाइन डे है, प्यार करने वालों का दिन, तो मैं चाहती हूँ कि तू पल्लवी के लिए कुछ ऐसा कर जिससे पल्लवी के लिए ये दिन ना यादगार रहे जिंदगी भर। करेगा ना? हाँ माँ। आज रात को 8 बजे हमें छत पर मिलें, फिर आप हमें जो भी सजा देंगे ना हमें मंजूर है। प्यार का रंग पिंक होता है। जानते हैं हम तो उसी रंग में रंगे, न जाने कब से। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।